हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड क्लासेस। आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमें इसे अप्रोच करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आई होप आपको कुछ सीखने को यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में कि प्रफुल्ल परचेस्ड 40 आर्टिकल्स फ्रॉम अ रिटेलर एट रुपीज एन पर आर्टिकल। प्रफुल्ल क्या करता है, वो 40 आर्टिकल लेकर आता है और हर एक आर्टिकल की प्राइस कितनी है, एन रुपीज़ है। मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास 40 एन हो जाएगी। आगे हमसे क्या बोलता है कि ही सोल्ड Z+5 आर्टिकल्स एट अ Z+10% प्रॉफिट। वो क्या करता है, इन 40 में से Z+5 आर्टिकल्स को वो Z+10% के प्रॉफिट पर बेच देता है और जो रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं उनको Z% की लॉस पर बेच देता है। रिमेनिंग आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 40 में से हम माइनस कर देंगे Z+5 को, मतलब आपके पास 35 माइनस Z आर्टिकल्स को वो बेच देता है कितने पर, Z% के लॉस पर, मतलब हम बोल सकते हैं -Z% पर बेच देता है। ठीक है। द ओवरऑल प्रॉफिट फॉर प्रफुल्ल इज रुपीज इतना। अब देखिए ओवरऑल प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है कितना, 0.5n। टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी है, 40n। तो यहां से हम ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं ना, इन 200 कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 80, तो 5/4 और वी कैन से 1.25% का उसे ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा, 1.25%। अब देखिए यहाँ पर हम इसे एलिगेशन को यूज कर सकते हैं ना, कैसे, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, Z+8.75%। इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 1.25 और प्लस Z%। राइट। अब देखिए इन दोनों के रेशियो के बराबर होना चाहिए ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि Z+5 डिवाइडेड बाय 35 माइनस Z इक्वल्स टू 1.25 प्लस Z डिवाइडेड बाय Z+8.75। इसमें देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Z² प्लस 8.75Z प्लस 5Z प्लस 5 इंटू 8.75 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 35 इंटू 1.25 एंड प्लस 35Z माइनस 1.25Z एंड माइनस Z²। राइट। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो इसको थोड़ा सा देख कर करिएगा। राइट। इसमें देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज सिमिलर हैं दोनों। उसके बाद अगर हम Z² को उस साइड ले जाएंगे तो बोल सकते हैं ना कि ट्वाइस Z²। अब देखिए आपके पास ये दोनों मिलाकर हो गए 13.75Z। ये उस तरफ अगर जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएंगे, नेगेटिव में अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 में से 15 गया, मतलब इज इक्वल्स टू 20Z। यहाँ से Z देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो Z की वैल्यू आपके पास 10 आ रही है। ये हमें एक वैल्यू मिल गई Z की कितनी, 10। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे वो हमसे क्या कहता है, वो बोलता है कि एडिशनली ही परचेज अ सेकेंड हैंड मोबाइल फॉर रुपीज इतना एंड स्पेंड रुपीज इतना ऑन इट्स मेंटेनेंस। मतलब अगर हम देखें कि ओवरऑल उसका जो कॉस्ट प्राइस हुआ इस मोबाइल फोन को परचेज करने का, वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपके पास 103n प्लस 5Z है, 5Z को हम कितना लिख सकते हैं, 50। इसमें उसने मेंटेनेंस के लिए कितने 1500 रुपये लगा दिए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसकी ये होगी। ठीक है। अब आगे वो हमसे क्या बोलता है कि ही मार्क द प्राइस ऑफ द मोबाइल 30% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट टू आतिफ आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ इतना, दस गेनिंग अ प्रॉफिट ऑफ ये। ठीक है। तो देखो इसको अगर हम देखें कि कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, तो उसने क्या बोला कि कॉस्ट प्राइस को वो इंक्रीज कर देता है 30% से, और डिस्काउंट कितना दे रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है 20 - 5% का, और ओवरऑल उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.5 प्लस 2y% का। तो यहाँ पर हम अपना सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, कैसे कि 30 - 20 - y
माइनस, बिकॉज ये नेगेटिव में डिस्काउंट है, तो 30 इंटू 20 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 2y। ठीक है, इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास z की वैल्यू कितनी आई, 10, y की वैल्यू कितनी आई, 5। अब इसके आगे क्वेश्चन में उस टाइम से क्या पूछा है स्पेसिफिकली, उसको हम समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बोलता है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर चीटेड अ डीलर बाय टेकिंग इतना परसेंट एक्स्ट्रा क्वांटिटी। y की वैल्यू आपके पास 5 है, z की वैल्यू आपके पास 10 है, तो ओवरऑल 25% एक्स्ट्रा क्वांटिटी वो लेता है एंड चीटेड अ कस्टमर बाय डिलीवरिंग n माइनस 5% लेस क्वांटिटी। अब n की वैल्यू देखिए आप कहाँ से निकालेंगे, n की आपके पास एक इक्वेशन ये थी, बट इसके आगे ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है ना। आगे वो हमसे क्या बोलता है कि द शॉपकीपर क्लेम्स टू हैव मेड नीदर अ प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, शॉपकीपर बोलता है कि मुझे कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। ठीक, फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। हमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, बिकॉज वो दोनों जगह क्या कर रहा है, चीट कर रहा है ना। गिवन दैट प्रफुल्स प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग द मोबाइल टू आतिफ वॉज रुपीज इतना। ओके, उसने यहाँ पर हमें बता दिया। देखिए, प्रफुल्ल क्या कर रहा था, वो मोबाइल फोन ले रहा था और आतिफ को बेच दे रहा था। प्रॉफिट उसे कितना हो रहा है, 1470 रुपीज का, है ना। और हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा था, ये। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी थी, 5, मतलब ये कितना हो गया, 10। तो ओवरऑल प्रॉफिट उसको 10.5% का हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये वैल्यू 10.5% के बराबर है। हमें टोटल कॉस्ट प्राइस बता दीजिए, इन 200 निकाल लीजिए। तो ये आपके पास देखिए कैंसिल आउट हो गया। ये कितने टाइम्स जाएगा, ये आपके पास 14,000, राइट। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी, 14,000। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये वैल्यू इक्वल्स टू किसके, 14,000 के, राइट। 1500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 12,500 के। ये इक्वल्स टू किसके है, 100 प्लस 100 3n प्लस 50 के। ये कैंसिल आउट हो गया। आपके पास 3n की वैल्यू कितनी आ रही है, 75 आ रही है। मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई। हमारे पास n की वैल्यू भी पता चल गई। मतलब ये अगर आपके पास 25 है तो हम बोल सकते हैं ना कि वो कस्टमर को कितना, 20% लेस क्वांटिटी डिलीवर कर रहा था, राइट। हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास ये शॉपकीपर है जो कि डीलर को चीट कर रहा है, कितनी क्वांटिटी से, वो 25% एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेकर आ रहा है ना। और उसके बाद वो कस्टमर को चीट कर रहा है। कस्टमर को चीट कैसे कर रहा है, वो 20% लेस क्वांटिटी दे रहा है, राइट। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसको। शॉपकीपर को अगर कंसीडर करें तो देखिए, शॉपकीपर ने डीलर से 25% ज़्यादा ले लिया। मतलब क्या हुआ, हम ये चीज़ बोल सकते हैं ना कि शॉपकीपर ने मान लो कि 125 ग्राम लिया, कितने रुपए में, 100 रुपए में। मतलब हम बोल सकते हैं ना 1 ग्राम का प्राइस कितना हुआ, 100/125 रुपीस, इजंट इट। तो ये आपके पास कॉस्ट प्राइस हुई किसकी, शॉपकीपर के लिए। अब वो आगे कस्टमर को क्या कर रहा है, वो 20% कम दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि शॉपकीपर 80 ग्राम दे रहा है, कितने रुपए में, 100 रुपए में। कितने रुपए में, 100 रुपए में। इसका मतलब वो जो बेच रहा है वो 1 ग्राम बेच रहा है कितने में, 100/80, और वी कैन से 5/4 रुपीज में। तो ये उसकी सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 4/5, सेलिंग प्राइस कितनी है, 5/4। अगर हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज तो रेशियो ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा 16:25। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस, ये आपके पास सेलिंग प्राइस। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 9/16 × 100 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 56.25%। और वी कैन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखेंगे ना तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
और एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोज़ और लाता रहूँगा, आपको और सीखने को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।